Hello friends, this is part 2 of Inside Anupam Kher's Acting School. तो आप लोग पूछते रहते हैं कि एक्टिंग स्कूल जाना ज़रूरी है कि नहीं एक एक्टर बनने के लिए। मैं आप सबको ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट? जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे तब तक आपको टेक्निकलिटीज़ कैसे पता चलेंगी। इसीलिए ये सीरीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि एक एक्टिंग स्कूल में आखिरकार सिखाते क्या हैं। हाउ टू बी एन एक्टर की इस सीरीज के इस पार्ट में मैं आपको लेकर जाऊंगी एक्टर प्रिपेयर्स के सीनियर मोस्ट फैकल्टी परेश पारिक सर की क्लास के अंदर, जहां हम सीखेंगे रोने की टेक्निक्स, इम्प्रोवाइजेशन और मल्टीटास्किंग के बारे में। प्लस अ बोनस टिप फ्रॉम द गेस्ट लेक्चरर एक्टर अमित सर। सो वॉच टिल द एंड। मैं कम इन सर? हाय, हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल गरिमा's गुड लाइफ। एंड ये परेश सर हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो वेल सर की क्लास यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं देखना चाहती हूँ और आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ कि जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीखते हैं क्लास में। लेट्स सी इस क्लास से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, कितना फ़ायदा होता है, आई एम श्योर होगा। सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? शुरू करें सर? ऑलराइट। तो सर सबसे पहले आप क्या करवाने वाले हैं स्टूडेंट से एंड हाउ डज दिस थिंग हेल्प एज एन एक्टर? मैं अभी टाइमिंग पर काम करने वाला हूँ। एक्टर का टाइमिंग बहुत सही होना चाहिए। एक्टर मल्टीटास्किंग होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक्ट करते हैं तो आपको कैमरे का ध्यान रखना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट का ध्यान रखना पड़ता है, आपको डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है, आपको मार्क का ध्यान रखना पड़ता है, आपको को एक्टर को कैसे मैनेज करना है उसका ध्यान रखना पड़ता है, और इससे सबसे ऊपर आपको कैरेक्टर में रहना होता है। तो मुझे लगता है कि इतना मल्टीटास्किंग काम करने के लिए अनदर लेवल ना। Yes. एक्टर्स की मल्टीटास्किंग बहुत आसान लगता है सब लोगों को कि एक्टर क्या है, मतलब सिर्फ चकाचौंध नजर आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो पर्दे के पीछे काम होता है ना, अब आपने सुना सर ने बताया कि कितनी मल्टीटास्किंग जरूरी होती है एक एक्टर बनने के लिए, तो ये इसके लिए है एक्सरसाइज बेसिकली जो हम अभी करेंगे। यस, ठीक है, शुरू करें? यस बिल्कुल, ऑल योर। मेरा चैलेंज है 1 मिनट चैलेंज। 1 मिनट तक आप नॉन स्टॉप बोलकर दिखाइए। आप लोग सामने सामने खड़े रहेंगे और आपको एक शब्द बोलना है, ठीक है? उसके रिस्पॉन्स में आपको एक शब्द बोलना है। आप अपने शब्द को रिपीट नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 1। आप सामने वाले के शब्द को भी रिपीट नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 2। शुरू करें? 1 2 3 स्टार्ट। एक्टिंग। वाटर। फ्लैट। फ्लाई। आंखें। बटरफ्लाई। गॉन। एज एन एक्टर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा सब लोग स्प्रेड हो चुके हैं और पेयर्स में अब ये लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को, और 1 मिनट तक बिना रुके इन्हें एक एक वर्ड बोलना है और जो भी रुका आउट। ट्राई करिएगा घर पे। एक्शन। सन, वाटर, वाटर, गॉन। एक्शन। दिल, चश्मा। प्यार, आंखें। मोहब्बत, कान। गॉन। गॉन। इधर। लिप्स। कबूतर, गॉन। कबूतर उड़ गया। 1 2 3 एक्शन। फेस, आईज, लिप्स, गॉन। आफ्टर, डॉक्टर, प्लेयर, नर्स, क्रिकेट, ग्रास, बॉल, आयरन, टेनिस, रॉड, रैकेट, झूला, चेस, बच्चे, लॉयर, गार्डन। गॉन। ये एक्सरसाइज से आपको इतना समझना पड़ेगा कि आपको ये याद रखना है सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको ये याद रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है, आपको ये याद रखना है कि आपका मार्क किधर है, आपको ये याद रखना है कि कैमरा किधर है, आपको ये याद रखना है कि आप माइक के लिए बोल रहे हैं, आपको थिएटर वाला काम नहीं करना है, आपका इमेज साइज लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है, क्लोजअप है, कितनी सारी चीज़ है। सो इट टेक्स a lot of patience and practice to perfect it. Thank you. What is next now? नेक्स्ट इज इम्प्रोवाइजेशन, जिसमें मैं इन लोगों को स्टेज पर बुलाऊंगा और स्टेज पर बुलाकर देखते हैं कि वो कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं। Okay. क्या हुआ? बैंक गया था ना तुम?
पापा ने दिए थे पैसे कुछ बैंक में जमा करने के लिए? हाँ वो मैं सुबह ही चला गया। कहाँ है पैसा? मैं जमा कर। पापा को बुलाऊं? नहीं 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 पापा को पापा को मत बुलाना। पापा इधर आओ। पापा को मत पापा इधर आओ। पापा को मत बुलाओ। इधर आओ। पैसे दिए थे आपने? 15,000 रुपए? हाँ पैसे तो दिए थे इसके। पैसा जमा नहीं करवाए? पूछो पैसा किधर है? पापा मैंने कराए जमा मेरे साथ। क्या हुआ? पापा प्रणव गया था मेरे साथ, दोस्त है मैं मेरा। गया था चाचा इसके साथ। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ बेटा? पैसे दिए थे मैंने जमा करने के लिए, बताओ जमा नहीं करा किया? दी होंगी ना अभी बेचारे मैं ने, करा जमा के आया करा था। हो गया। किया था पापा ने मेरे पे मैं कभी इसके भरोसा साथ नहीं करते। अरे पापा मैंने बोला भैया बहुत अयासी करते हैं दोस्तों तो चुप ही रहे, तू ज्यादा याशी करता है, उसको बोल रहा है सुबह सुबह। अरे मम्मी मैंने और सर मैंने पे चढ़ा के सोशल- रखो इसे। मैंने इसे सच्ची में सुबह सुबह पैसे दे दिए थे। प्रणव मेरे साथ था, पूछ लो तूने चोरी कैसे करवा दी? सब मैं क्या करूं? मार। जब हम लोग वहाँ सबको बैठ- मार। मामा इसने चोरी नहीं किया, मामा ने चोरी नहीं किया, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है, मैंने देखा है अपनी आँख से। I just jumped in क्योंकि मुझे मेरी क्लासेस याद आ गई। तो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे एज एन एक्टर इम्प्रोवाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉर एन एक्टर और बीइंग एन एक्टर और एस्पायरिंग टू बी एन एक्टर? मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन इज अ स्पेस विच एक्टर फाइंड्स बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द डायलॉग्स, या एक सिचुएशन जिसमें सीन में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और एक्टर उसको कैसे कैसे विदाउट हर्टिंग राइटर्स इंटेंशन, विदाउट पुटिंग फुट इन द राइटर्स शू, वो उसको डिस्टर्ब किए बिना अपनी तरफ से कितना इनपुट सिचुएशन को सपोर्ट करते हुए एक्शंस के रूप में या एक आध वर्ड्स के रूप में ऐड कर सकता है, जिससे सीन का एनहांसमेंट होता है। आई थिंक वहीं पर इम्प्रोवाइजेशन का हेल्प होता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड एक्टर एंड अ वेरी वेरी नॉर्मल एवरेज एक्टर। रोना एज एन एक्टर सबको बहुत चैलेंजिंग लगता है, जी। और स्पेशली जब कोई मोटिवेशन नहीं है आपके पास रोने का, एक एक्टर को कभी भी रोना पड़ता है सीन के हिसाब से। जी। तो क्या आप मेरे व्यूअर्स को कोई टेक्निक बता सकते हैं क्लास के ज़रिए, या कुछ रोशनी डाल सकते हैं इस सब्जेक्ट पे कि अगर रोना है इम्प्रॉम्प्टू सीन के लिए या प्रिपेयर भी करना है तो कैसे किया जाएगा? मैं उसका एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। एक सीन है जिसमें एक एक्टर अभी उस सीन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और उसको जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बोला है कि एक सीन मैं करने जा रहा हूँ। वो सीन क्या है मैंने नहीं बताया उसको, लेकिन देखते हैं वो कैसे वो उस प्रोसेस में जा पा रही है कि नहीं, और उसके बाद मैं वो प्रोसेस उसने क्या प्रोसेस का सहारा लिया था उससे मैं बात करूँगा। पहले देखते हैं कि रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, यस। तुम्हें कुछ भी मैं कहूँ तो तुम्हें बस ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ कहा ना? ऐसा ही है? ऐसा नहीं है पापा, ऐसा है? ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता? मैं सच में आपकी बहुत कदर करती हूँ। क्यों कदर करती हो मेरी? किस बात की कदर करती हो? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है आज तक। तो क्या करें अभी? मुझे एक्टिंग स्कूल में जाना है पापा, MBA नहीं करना है। MBA नहीं होगा मुझसे। मुझे आप 1 साल दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कैसे? मैं एक्टिंग सीख के आऊँगी, मुझे 1 साल में काम मिल जाएगा। हाँ ज़रूरी है। सिर्फ 1 साल पापा, प्लीज। करेक्ट। तो अब मैं आपके साथ ये टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ। मैंने निशी से पहले ये कहा था शॉट से पहले कि अभी क्या होने वाला उसको सीन का नहीं पता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टर हूँ इस सीन का, तो मैंने एक्टर को बोला कि भैया एक मैकेनिकल प्रोसेस करो। क्या है? डोंट ब्लिंक फॉर 2 मिनट्स। तो उसने ब्लिंक नहीं किया 2 मिनट के लिए, और वो चुपचाप बैठी हुई थी। पहले उसने 2 मिनट तक होल्ड किया अपने ब्लिंकिंग को। तो बायोलॉजिकल रीज़न है कि आपकी आंखें मॉइस्ट हो जाती है जब आप ब्लिंक नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से उसकी आंखें भर आई, और फिर मैंने सीधा उसका सीन शुरू किया। तो उस सीन के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं सोच रही थी, वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस सोच रही थी, और उस मैकेनिकल प्रोसेस से सीन के साथ डायलॉग बोलते हुए वो इमोशन जनरेट हुआ, और उसके साथ उसकी आंखें मॉइस्ट हुई। तो ये जस्टिफाई हुआ कि वो सैड है। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक विच यू कैन यूज़ एज एन एक्टर to deliver the emotional scene, where you can use
आंसू कैसे एक्टर अपने एक्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक्टर प्रिपेयर्स के इस 3-month डिप्लोमा इन फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग कोर्स में स्टूडेंट्स को बहुत रिगरसली ट्रेन किया जाता है। ये यहाँ सुबह 8:30 से शाम के 5 बजे तक रहते हैं एंड दे आर प्रोवाइडेड विद ब्रेकफास्ट एंड लंच बाय स्कूल। You guys like the food here? Amazing. Yeah? Healthy food? Yep. एक्टर प्रिपेयर्स को ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा पर्क पता है क्या है? क्योंकि अनुपम सर इंडस्ट्री से ही हैं, ही इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड ही वर्क्स विद ऑल द एक्टर्स। तो यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स होते रहते हैं, तो इंडस्ट्री के जो वर्किंग एक्टर्स हैं whom we really look up to, they come here to give guest lectures. So I was lucky enough to be allowed inside the guest lecture of Bollywood actor Amit Saad, जिन्हें आप लोगों ने सुल्तान, काय पोछे, सरकार 3 and recently गोल्ड जैसी मूवीज में देखा होगा। Well, Amit has a special message for you too. मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग ये सीरीज देख रहे हैं हाउ टू बी एन एक्टर। सो डू यू स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक्टिंग सीखनी चाहिए पहले स्कूल से, थिएटर से, कहीं से? मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, लाइफ में सब कुछ सीखना चाहिए। पहले सीखो, समझो, फिर डू व्हाटएवर यू वांट। राइट। So it's very important, I think, especially for the craft. I think a lot of people, especially India, say acting मन से होती है, acting अंदर से होती है। वो yes, eventually when you go and stand in front of the camera between an action and cut, you have to come and bring something every time you face the camera from inside. But if you prep for it, if you spend time with your craft, there are tools to make you better. Anybody who wants to be a big star, I can't help you. I don't know what that means. But yes, if you genuinely want to become an actor, you want to create, you want to go on stage, you want to perform, become different people, I think then your mindset is in the right place. Keep trying and keep working hard. Well, एक्टर प्रिपेयर्स का ये डिप्लोमा कोर्स करने वाले बहुत सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम कमा रहे हैं। So if you want to join this course, please check out the description box for all the details. इस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Garama's Good Life. Bye. Coming up in the last and final part, inside the classroom of seniors and kids.